जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। बिहार सिविल कोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि सिविल कोर्ट की कुल मिलाकर के 7692 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और हमको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे, जिन जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, और भरना भी चाहिए क्योंकि बेरोजगारी का जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए, तो स्वाभाविक है कि जो सिलेबस है, सिलेबस में एक कंप्यूटर छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि रिटन टेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस और ऑब्जेक्टिव दोनों सिलेबस इसमें शामिल है, लेकिन वो द्वितीय चरण के जो इसके एग्जाम्स होंगे उसके लिए। तो ये कुल मिलाकर के अभी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, कुछ कुल मिलाकर के 20 स्लाइड में ये वीडियो है। और अगर आपको फॉर्म भरना है बिहार सिविल कोर्ट का, तो कहीं पर भी किसी तरह का इस वीडियो को देखने के बाद कोई तरह का कन्फ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा। और हमारा प्रयास है कि हर छोटी छोटी कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, इसमें कुछ विवादित बातें जरूर है। विवादित बातें ये कि जो कि स्टूडेंट के हित में थोड़ा सा नहीं है कि अभी एक इसका आंदोलन का स्वरूप भी हम देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी हमसे मिलने के लिए आए थे कि इसके फी स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि कुल मिलाकर के इसमें 4 तरह का पोस्ट है और जितना हाई इसमें फी बच्चों को देना पड़ेगा कि 800 रुपया और 600 रुपया करके है। तो अगर वो चारों पोस्ट को भरते हैं तो पता चलेगा 8 या 2400 प्लस 600, कुल मिला के 3000 रुपया उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक गंभीर चिंता के विषय है, क्योंकि मैक्सिमम इन सब की जो तैयारी करते हैं मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, साधारण परिवार के बच्चे तैयारी इसकी करते हैं। तो एक साधारण परिवार के स्टूडेंट के लिए 3000 रुपया देना सिर्फ फॉर्म भरने में तो निश्चित रूप से परेशानी पैदा करती है। और कुछ इसमें ऐसे पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है और दूसरा भी एक ऐसा पोस्ट है जहां पर कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शॉर्ट हैंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि ये पहला एग्जाम है कि दोनों में शॉर्ट हैंड खोज रहा है, और दोनों में शॉर्ट हैंड कितने % जानते हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत कम बच्चे हैं जो दोनों शॉर्ट हैंड जानते होंगे। एक तरीके से सीट खाली रहने वाली स्थिति भी यहाँ पर है। तो कुछ कुछ बातें इसमें ऐसी है जो कि परेशान करने वाली है, लेकिन फिर भी जानना ये जरूरी है कि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी, सिलेबस क्या था, इस बार का सिलेबस क्या है, कट ऑफ किस तरीके से पिछले बार का गया था, इस बार क्या संभावनाएं हो सकती है, और इसके अलावा संपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको हम संतुष्ट कर पाएं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ही अभी तो आगे डीपी का आपका छुट्टी होना है, डीपी के बाद जैसे ही कोचिंग्स खुलेगी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बिहार सिविल कोर्ट का आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में सप्ताह में 2 टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, आगे चल के हो सकता है कि सप्ताह में 3 टेस्ट हम आपका कंटिन्यू कर दें। हो सकता है कि इसका बैच भी स्टार्ट हो, जिसका अनाउंसमेंट 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में हम कर देंगे, लेकिन टेस्ट का अनाउंसमेंट अभी जस्ट हम करेंगे और इसका आपको ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी मिल जाएगा, और ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में भी डिटेल जानकारी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पहला स्लाइड इसका है कि इसका जो पोस्ट है, ये 4 तरह का इसमें पोस्ट दिया हुआ है आपका। फर्स्ट पोस्ट है क्लर्क का। क्लर्क में कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो लगभग 3325 पोस्ट है क्लर्क के लिए, और 21 से 37 साल इसका एज लिमिट है, और एलिजिबिलिटी इसका ग्रेजुएशन है। दूसरा पोस्ट स्टेनोग्राफर का है, और अच्छा खासा पोस्ट इसका है स्टेनोग्राफर का, 1562 पोस्ट है, और 21 से 37 साल इसका भी एज लिमिट है। ग्रेजुएशन प्लस शॉर्ट हैंड इसके लिए आपको जरूरी है। इसके बाद कोर्ट रीडर सा गवाही लेखक है, 1132 इसका पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है ये, और 21 से 37 साल इसका एज लिमिट है। ग्रेजुएशन और टाइपिंग इसका क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा चपरासी या गार्ड का एक पोस्ट है, और 1173 सीट इसमें कुल मिलाकर के दिया हुआ है, और इसका भी 18 से 37 साल एज है। इसका देख रहे हैं कि 3 साल एज कम किया गया है, 18 से 37 साल, और 10वीं पास बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे में एक नोट करके दिया हुआ है कि अभ्यर्थी 1 से अधिक पोस्ट के लिए भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग। तो यहीं पर एक समस्या है कि अगर बोर्ड चाहती तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले सकती थी, जैसे रेलवे लेती है, एसएससी लेती है, और सब एग्जाम में लिया जाता है, लेकिन यहां पर चारों पोस्ट का अलग अलग फॉर्म भरने का बात कहा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर जब हम आते हैं तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स,
इंपॉर्टेंट डेट्स में है कि रजिस्ट्रेशन इसका कब से है, 20 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 20 अक्टूबर तक है। और इसका वेबसाइट का भी नाम दिया हुआ है कि कहां पर मिलेगा। और एग्जामिनेशन फी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको लपेटे में ले लिया है। इसका 800 रुपया फी लगना है। किसका? पोस्ट संख्या 1, 2 और 3 का। और इसमें जो इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर चौथा पोस्ट है उसका 600 रुपया लगना है। और इसी में देखेंगे शेड्यूल एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए 800 के बदले में 400 रुपया लगेगा 3 पोस्ट के लिए। और चौथे पोस्ट के लिए प्यून पोस्ट के लिए 300 रुपया इनका लगना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम जाते हैं तो यहां देखते हैं कि क्वालिफिकेशन कॉमन क्या क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सब में रहता है। मस्ट भी मेडिकल फिट और मस्ट बी गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सब तो सारे स्टूडेंट रखते ही हैं। चलिए इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट इसमें जो पहला पोस्ट इसका दिया हुआ है क्लर्क का, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इसका 1 जो दिया हुआ है इसमें बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, कंप्यूटर का नॉलेज अनिवार्य है आपके लिए। और इसमें दूसरे नंबर पर का जो पोस्ट है उसमें भी बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है। यहां पर आपका दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी, यानी स्टेनोग्राफर का ये पोस्ट है, इसमें स्टेनोग्राफर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, यहां पर भी आपका दे दिया है कि कंप्यूटर टाइपिंग में आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो पोस्ट है यहां भी क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री दिया हुआ है और सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, यहां पर आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो कि हिंदी और इंग्लिश, यहीं पर आपको देखना है कि हिंदी अथवा इंग्लिश नहीं बोल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहां जरूरी है और दोनों आपको देना पड़ेगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग एसेंशियल, कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज यहां पर जरूरी है। और प्यून पोस्ट जो चौथा नंबर का पोस्ट है वहां पर आपका 10th पास होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर एज के बारे में दिया हुआ है कि क्या फॉलो करना है। यहां यूआर कैटेगरी मेल का एज जो है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 37 साल, चर्चा इस पर पहले भी हो चुका है। और यूआर फीमेल का जो है यहां पर भी 21 साल और मैक्सिमम का यहां पर देखिए 40 साल कर दिया गया है, 3 साल महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है यूआर में। और बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बीसी और ईबीसी के लिए मेल के लिए 21 साल से 40 साल, 3 साल यहां आपका बढ़ गया। और बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 21 साल से लेकर 40 साल यहां पर भी लिमिट किया हुआ है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 21 साल और 42 साल, 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसमें लिखा हुआ है मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मिनिमम एज 1, 2 और 3 नंबर पोस्ट के लिए 21 साल, बट प्यून के लिए आपका 18 साल ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है कि प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन, प्रोसीड्यूर क्या है सिलेक्शन का, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्टेज में इसका होगा। फॉर एम्प्लॉयमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों के लिए यदि दिया हुआ है। यहां पर है कि प्राइम पीटी पहले होगा, दूसरा है कि रिटन टेस्ट मेंस होगा, तीसरा इंटरव्यू है, 3 चरण का इसे हो गया। और इसमें दिया हुआ है कि ये जो 2 और 3 नंबर का पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट अलोंग विद द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन जब मेंस आप देने के लिए जाएंगे तो उसके साथ में आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन का मोड जो होगा वो कंप्लीट ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में चर्चा नहीं है। और टेंटेटिव एग्जाम डेट ये कब तक हो सकता है, तो ये दिसंबर तक हो सकता है, इस साल के दिसंबर तक हो सकता है। और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, चारों ऑप्शन वाला क्वेश्चन। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस इसका क्या क्या रह सकता है पीटी का, तो वही दिया हुआ है कि द preliminary examination shall comprise of multiple choice objective questions based upon of syllabus या subjects provided of written examination, यानी कि written examination में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के आधार पर पीटी का भी आपका एग्जाम तय होगा। यानी कि वहां पर आपका जो रिटर्न का जो सिलेबस दिया हुआ इसको हम देखते हैं, यहां पर इंग्लिश है, हिंदी है, जीके एंड करंट अफेयर्स है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है।
ये आपका पोस्ट नंबर 1 और 3 के लिए है। पोस्ट नंबर 2 के लिए जो इसमें दिया हुआ है, पोस्ट नंबर 2 में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, जीके एंड करंट अफेयर्स है, मैथ है, कंप्यूटर है। यहाँ रीजनिंग आपका नहीं है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। और फिर चौथे नंबर का प्यून का जो है वहाँ हिंदी है, इंग्लिश और मैथ है। प्यून वाले में एक चीज और दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक होगा तो ही उसका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होना ही होना है, इसलिए आपको माइंड मेकअप रखना पड़ेगा कि इसका भी एग्जाम आपका होगा ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम आते हैं तो यहां पर दिया हुआ है कि मॉक टेस्ट फॉर पीटी के लिए वी विल कंडक्ट मॉक टेस्ट। ये हमारे बारे में दिया हुआ है कि हम लोग इसका मॉक टेस्ट भी आयोजित करने वाले हैं इस कॉमन सिलेबस पर बेस्ड। इसमें कब कब होगी? जब डीपी के बाद खुलेगा आफ्टर दुर्गा पूजा, तो आपका ये जो मॉक टेस्ट लिया जाएगा प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शाम में 5 बजे। अभी हमारा यहाँ ग्रुप डी का टेस्ट चलता था, उसी जगह पे ये शिफ्ट हुआ है। प्रत्येक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शाम में 5 बजे टेस्ट होगा और जस्ट दूसरे दिन 12 बजे से इसका आपका डिस्कशन भी हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपका हर क्वेश्चंस का डिटेल लिखा हुआ वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यानी वीडियो सॉल्यूशन भी होगा और रिटन सॉल्यूशन भी, दोनों मोड में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम जाते हैं तो इसका जो अलग किया गया है सिलेबस को, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपका। तो यहां देखिए 1 नंबर पोस्ट और 3 नंबर पोस्ट, स्टेनोग्राफर पोस्ट छोड़ करके बाकी जो 1 और 3 है उसके बारे में दिया गया है कि इंग्लिश 20 मार्क्स का आपका रह सकता है, रहेगा, हिंदी 20 मार्क्स का रहेगा, जीके और करंट अफेयर्स 15 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स और कंप्यूटर 15 मार्क्स का। टोटल 90 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका और इसमें 40 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। इसी के बाद स्टेनोग्राफर पोस्ट जो नंबर 2 पर आता है, इसमें इंग्लिश 25 मार्क्स का, हिंदी 25 मार्क्स का और जीके एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स का, मैथ 10 मार्क्स का और कंप्यूटर 20 मार्क्स का। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का वेटेज को कितना बढ़ाया गया है। टोटल 90 मार्क्स का हो जाएगा और 40 मार्क्स यहां पर जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा ग्रुप डी का जो चौथा नंबर प्यून का पोस्ट है उसमें हिंदी 35 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 15 मार्क्स का और मैथ 35 मार्क्स का, टोटल 85 मार्क्स का और टोटल यहां क्वालिफाइंग मार्क्स है 30। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम आते हैं तो यहां इंटरव्यू दिया हुआ है 1, 2 और 3 नंबर का जो पोस्ट है 10 नंबर का यहां पर इंटरव्यू होगा और जो 4 नंबर का पोस्ट है प्यून का यहां 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 6 बताया गया है। नेक्स्ट जब हम आते हैं कि स्किल टेस्ट जो होना है, दीज शैल बी स्किल टेस्ट अलोंग विद द मेंस, मेन में रिटन एग्जाम जब होगा तो 2 के लिए यानी स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए पहले इसमें दिखाया गया है कि यहां पर क्या क्या होना है। तो यहां पर स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश का जो शॉर्ट हैंड पेपर होगा वो कुल 25 मार्क्स का होगा और 80 वर्ड प्रति मिनट इसका स्पीड होना चाहिए और 95% एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट हैंड स्किल्स टेस्ट इन हिंदी, चूंकि आपको दोनों में लेगा तो हिंदी में भी आपको 25 मार्क्स का रहेगा और 60 वर्ड प्रति मिनट आपका एग्जाम होगा और 95% एक्यूरेसी होगा, एमएस वर्ड की जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग जो इंग्लिश में होगा वो 15 मार्क्स का होगा, 40 वर्ड प्रति मिनट लिया जाएगा। देखिए कितना टफ है, जनरली 30 पूछता है, यहाँ 40 वर्ड प्रति मिनट का आपका चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग में स्पीड और 90% एक्यूरेसी लेवल चाहिए, एमएस एक्सेल का आपका ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग इन हिंदी, हिंदी का भी 15 मार्क्स का होगा और टाइपिंग स्पीड जो इसका होगा 30 वर्ड प्रति मिनट और यहां भी 90% एक्यूरेसी लेवल चाहिए और इंटरनेट सर्फिंग का ये सबको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग, ये सब का एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा ये 10 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर के आप समझ गए इसका पूरा डिटेल। अब इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो यहां पर देखते हैं स्किल टेस्ट जो होना है कि दीज स्किल टेस्ट अलोंग विद द मेंस रिटन एग्जामिनेशन। अब एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, ये 3 नंबर पोस्ट जो इसमें दिया हुआ है उसके लिए थोड़ा अलग किया गया है। इसमें स्किल, ये दोनों टाइपिंग वाला पोस्ट है आपका, एक तो शॉर्ट हैंड में आपको बाद में टाइपिंग देना होता है
शॉर्ट हैंड तो रहता ही रहता है। उसके बाद जो 3 नंबर पर ये पोस्ट आपका है, यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश देख रहे हैं, 50 मार्क्स का रहना है और 40 वर्ड प्रति मिनट, 90% एक्यूरेसी। और दूसरा कंप्यूटर टाइपिंग इन हिंदी, ये भी 50 मार्क्स का होना है, 30 वर्ड प्रति मिनट और एक्यूरेसी लेवल आपका 90%। देख रहे हैं कितना इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये पीटी का 10 गुना, ये पिछले बार का आपका एक डेटा आ गया है कि पिछला बार जो हुआ था, इस बार इसका कहीं पर भी आपका चर्चा नहीं किया हुआ है, लेकिन हम यहां पर इसलिए चर्चा कर दिए हैं कि इसी तरह का आपका रह सकता है। इसमें दिया हुआ है कि पीटी का पिछले बार 10 गुना रिजल्ट दिया गया था और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए 3 गुना रिजल्ट दिया गया था। तो मे भी कि इसी तरह का इस बार भी आपका हो। महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है। इसके बाद अदर स्टेट के बच्चे भी भर सकते हैं, लेकिन जनरल सीट पे फाइट करेंगे। और 10 गुना रिजल्ट इन पीटी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर दिया हुआ है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू एंड मेन एग्जामिनेशन, यानी कि इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा जो आप दीजिएगा वह उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। पीटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका देखते हैं कि स्पेशल केस फॉर ये 4 नंबर पोस्ट के लिए स्पेशल केस दिया हुआ है कि एडिशनल वेटेज अप टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का इसको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। किसको? जिसको कुकिंग का ज्ञान हो, कारपेंटर का नॉलेज हो, प्लम्बर, गार्डनर, बार्बर और इलेक्ट्रीशियन, इस सबको 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज रहेगा। और एडिशनल वेटेज वुड बी गिवन टू पर्सन हु possess special skill as mentioned above and have not obtained qualifying marks। चलिए नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट 20% सच वैकेंसीज, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 20% आपका वेटिंग रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा जब हम पिछली बार के बारे में अभी चर्चा किए थे कि पिछली वैकेंसी 2016 में जो आई थी, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और डिपोजिशन लेखक सा, टंकक सा, क्लर्क, कुल मिलाकर के तीनों पोस्ट मिलाकर के 1681, 1057, 936, 4434 पोस्ट के लिए पिछली बार वैकेंसी आई थी। और पिछली बार इंग्लिश प्लस हिंदी सब्जेक्टिव था, इस बार भी रिटन में सब्जेक्टिव है। और टोटल 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन था, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू था। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ था। और पिछला जो 2016 का कट ऑफ था, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पीटी में 90 मार्क्स क्वेश्चन टोटल अप्लाई 5 लाख स्टूडेंट टोटल पिछले बार अप्लाई किए थे। उसमें यूआर कैटेगरी का 64 90 मार्क्स में से कट ऑफ गया था यूआर का, और पीएच का 59, और फाइनल कट ऑफ जो इंटरव्यू मिला करके हुआ था 74.4। इसके बाद बीसी कैटेगरी का 61.50 और पीएच का 56, और फाइनल कट ऑफ पीटी प्लस इंटरव्यू मिला करके 72.4 था। ईबीसी कैटेगरी का 59, 55 पीएच का और पीटी प्लस इंटरव्यू मिला करके 70.4 फाइनल कट ऑफ था। इसके बाद एससी कैटेगरी 54, 45 पीएच कैंडिडेट को और 65.4। देखते हैं कि टोटल मार्क्स बच्चों को इंटरव्यू मिला हुआ 65.4 फाइनल कट ऑफ। और एसटी में 50 गया था पीटी का, और पीएच के लिए 49.50 और फाइनल कट ऑफ 64.1। इसी तरह फीमेल ऑल कैटेगरी 57.50 और इसका 49 पीएच का, और फाइनल कट ऑफ इसी हिसाब से आपका 10 मार्क्स का एडिशनल गया होगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप देखें कि सिविल कोर्ट का क्या सिचुएशन रहा है। फॉर्म भरने वाले बच्चों का कट ऑफ भी हम बता दिए, सिलेबस बता दिए, कितना फी लगना है वो बता दिए, और प्लेटफॉर्म का क्या स्ट्रेटेजी है, टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो रहा है दुर्गा पूजा के बाद, उसका हम बता दिए। बैच भी 1-2 दिन में मे भी कि अनाउंस हो जाए। सेलेक्टिव क्वेश्चंस का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमको ये लगता है कि दिसंबर तक चूंकि एग्जाम हो जाना है
और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी आप रेलवे के लिए तैयारी किए हैं, दूसरे वैकेंसीज के लिए तैयारी किए हैं, और वैकेंसी का गोल्डन इरा, गोल्डन फेज जो अभी स्टार्ट हुआ है आपका, अभी से लेकर के साल भर 1.5 साल तक रहेगा, तो उसका आपको 100% लाभ उठाना चाहिए। एकदम डिवोशन के साथ पढ़िए, सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़िए, और किसी भी सूरत में कितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उससे मतलब नहीं है, एक सीट से मतलब है, और एक सीट पर हम रिजल्ट लेके रहेंगे, ये प्रण करके आपको आगे बढ़ना है, आगे चलना है, यही सोच करके तैयारी में लग जाना है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।